हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डिप्लोमा सेंटर झारखंड में। आप सभी बच्चों को डिप्लोमा सेंटर झारखंड के चैनल पे स्वागत है। तो बेसिकली जो आप लोग का अभी जो 6 सेमेस्टर का चल रहा है एनएपी के थ्रू, ठीक है, उन लोग का क्या है, ट्रेनिंग चल रहा है। और ट्रेनिंग के बाद जो होगा उनका जो डिप्लोमा कोर्स है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बच्चे हैं वो सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जिन बच्चों का आपका प्लेसमेंट हो चुका है तो वो क्या कर सकते हैं, अपना जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जो बहुत सारे बच्चे ऑन जॉब ट्रेनिंग में गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनका प्लेसमेंट लगा नहीं होगा, या कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको बेसिकली क्या है, हायर एजुकेशन करना है कि आखिर आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो बहुत सारे बच्चों को आइडिया होगा कि डिप्लोमा के बाद क्या करना होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को आइडिया होगा कि डिप्लोमा के बाद क्या करना होता है, उन सारे बच्चे को करना होता है बीटेक। अभी जो डिप्लोमा का कोर्स है ये बेसिकली क्या है, आपका 12th के इक्विवेलेंट का कोर्स होता है। अगर आप बीटेक कर लोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप एक ग्रेजुएट हो जाओगे और ये आपका ग्रेजुएशन के लेवल का कोर्स हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन करने से फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली आपका कोई भी ग्रेजुएशन से कंपटीशन एग्ज़ाम आएगा तो उसमें आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। बैंकिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, चाहे कुछ भी ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी है सारा कुछ आप कोर्स मतलब जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, सारे बच्चे क्या करते हैं, बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं और बीटेक अपना करते हैं ग्रेजुएशन। तो डिप्लोमा जैसे अभी आपका 6 सेमेस्टर चल रहा है तो सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि डिप्लोमा के बाद आखिर बीटेक में कैसे एडमिशन लिया जाए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कैसे लिया जाता है, जिसको बोला जाता है डिप्लोमा टू डिग्री करना है तो डायरेक्ट आपको बीटेक में कौन सा सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में क्या कर लिया जाता है, वहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। एक तो डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है, जिसमें जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते, जिनको आइडिया नहीं है कि आगे कैसे एग्ज़ाम देना है, कौन एग्ज़ाम करवाता है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। ये पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप, कौन सा कंपटीशन एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम दोगे, कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, क्या आपका प्रॉफिट होगा, कितना आपका फ़ी कितना कम लगेगा। क्योंकि पता है अगर आपका एग्ज़ाम में रैंक अच्छा आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जिससे आपका फ़ी भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम लगेगा, नॉमिनल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड का जो एग्ज़ाम करवाता है वो मेरा कौन करवाता है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको बेसिकली जो डिप्लोमा का भी एग्ज़ाम करवाता है JCECEB। ये जो बोर्ड का नाम है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, यही करवाता है JCECEB जिसका नाम है, जो झारखंड पॉलिटेक्निक भी करवाता है। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनलाइन जो ये है इंजीनियरिंग इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री। तो बेसिकली ये क्या है, आप बीटेक में लेटरल एंट्री लोगे जो बेसिकली किस में, डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम का नाम है वो क्या है, इंजीनियरिंग इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब डायरेक्ट आप इंजीनियरिंग में मतलब बीटेक में एडमिशन लेने के लिए लेटरल एंट्री के तरह। तो इसी का दूसरा जैसे हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं डिप्लोमा टू डिग्री, D2D। क्या है ये, डिप्लोमा से आपको डिग्री मतलब बीटेक की ओर जाना है तो आपको ये फॉर्म भरना होता है। ठीक है, अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, अभी जो साइट है, अभी तक इस साइट में कोई डेट नहीं आया है कब से फॉर्म भराना है। पिछले बार जितना भी होता था मार्च तक क्या होता था, डेट आ जाता था और मई से लेकर जून तक में एग्ज़ाम हो जाता था। ठीक है, क्योंकि पिछले बार क्या होता था, सेमेस्टर एग्ज़ाम भी होना होता था, तो वहाँ पे 6 सेमेस्टर बच्चे को पढ़ना भी होता था और क्या करना होता था, आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम और इसका भी लोग तैयारी करते थे। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको 6 सेमेस्टर में सिर्फ क्या करना है, आपका ट्रेनिंग है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हो, दिन में 2-3 घंटा भी निकालते हो, तो आपको ईजिली वे में क्या हो जाएगा, डिप्लोमा टू डिग्री जो एग्जामिनेशन, जो ये लेटरल एंट्री वाला जो एग्ज़ाम है झारखंड की ओर से, ये आप इजीली टू क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, ताकि आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो कॉलेज के बारे में भी थोड़ा मोड़ा आइडिया देंगे, फ़ी के बारे में भी आपको थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। तो ये तो पहला है कि अभी तक का कोई डेट नहीं आया है, तो मान के चलो अगले वीक अप्रैल तक में एनी हाउ डेट आ ही जाएगा आपका फॉर्म भरने का। तो सिंपल सा यहाँ से आके आपको फॉर्म भर लेना है।
उसके बाद एग्ज़ाम मान के चलो हार्डली मई से लेकर जून तक में हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर जून में हुआ था, तो मान के चले थोड़ा लेट होने के कारण, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम भी होता है, उसके लेट के कारण जून में हुआ था, लेकिन आप लोग मान के चले मई तक में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी तक नोटिस नहीं आया है, तो नोटिस आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुआ क्या कि कहाँ पे कौन एग्ज़ाम करवाता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, उसका नोटिस सिंपल सा अभी तक नहीं आया है साइट पे। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। सिंपल सा है, अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन, ये जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो सिंपल सा हम लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए ये डिटेल है, ठीक है, कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, थंब इम्प्रेशन, ये की भी, ये तो जब फॉर्म भरेंगे उसके रिगार्डिंग है। तो जो सेकेंड है कि आपका हाउ टू अप्लाई, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फ़ोटो का साइज़ कितना से कितना होना है, तो वो बेसिकली कब काम आएगा, जब फॉर्म आएगा तभी हम लोग उससे उसको हम लोग जब फॉर्म आएगा तो डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली ये फॉर्म कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो बेसिकली क्या है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, 3 ईयर या फिर 2 ईयर, जो डिप्लोमा में भी क्या आते हैं, लेटरल थर्ड सेमेस्टर में बच्चे आते हैं, वो पास होना चाहिए कितना से, 45% मार्क्स से वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कैटेगरी हो वो पास होना चाहिए, किसी भी ब्रांच से हो उसको पास होना पड़ेगा डिप्लोमा, ठीक है। जिसका बैक लगा होगा वो नहीं भर सकते, वैसे भर सकते हैं, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा तो उस टाइम अगर आप बैक लगा होगा और उस टाइम तक आपका अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। दूसरा कौन कर सकता है, अगर जो बीएससी डिग्री है कोई यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से, उसका भी 45% से ज़्यादा होना चाहिए, कोई भी कैटेगरी से, ठीक है। चाहे यहाँ पे बीवॉक किया होगा, कोई अगर वोकेशनल किया होगा कहीं पे जॉब करते करते, वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सिंपल सा, आप लोग अभी डिप्लोमा कर रहे होगे, ठीक है, तो डिप्लोमा में कितना मार्क्स, 45% से तो ज़्यादा सबका आता ही है, 60% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा, वो और कोई भी बैक नहीं लगा होना चाहिए, वही उस फॉर्म को, इस फॉर्म को, डिप्लोमा जो डिग्री वाले फॉर्म को भर सकते हैं। यही है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका जो है पेमेंट फ़ी क्या लगने वाला है आपको। इसका जो फ़ी है जो दिया हुआ है साइट पे, तो जो ऑनलाइन पेमेंट करना है उसके बारे में दिया हुआ है, नेट बैंकिंग के थ्रू। आपका जनरल कैंडिडेट और EWS जो कैंडिडेट है उसको कितना फ़ी लगेगा, 900 का। झारखंड का जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जो BC1 और BC2 में आते हैं, ठीक है, सिर्फ झारखंड स्टेट वाले का, उनका भी कितना लगेगा, 900। मतलब जनरल OBC दोनों का कितना लगने वाला है, 900। उसके बाद जो SC ST कैटेगरी से आएंगे या फिर जो गर्ल्स होंगे, चाहे वो जनरल में होंगे या फिर OBC में होंगे, दोनों का कितना लगने वाला है, 450 आधा, ठीक है, 450 लगेगा। या तो गर्ल्स है, गर्ल्स का कोई भी कैटेगरी चलेगा, और बॉयज़ का ST होगा, मतलब SC ST में बॉयज़ जो होंगे उनको कितना लगेगा, 450, झारखंड स्टेट ओनली, ठीक है। उसके बाद जो हैंडीकैप होंगे, ठीक है, उनका भी फ़ी कम लिया जाएगा, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट इंक्लूडेड फीमेल विवन द अदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। मतलब अगर कोई बाहर बिहार या कहीं के भी बच्चे अगर इस फॉर्म को भरते हैं, यहाँ से अगर वो क्या करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो उनको फिर कितना लगेगा, वो जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसको 900 लगेगा। सिंपल सा बात है, फ़ी का बात है। जब फॉर्म आएगा तो फ़ी भरने का कितना आपको लगेगा, चार्जेस जो आपका साइट पे दिया हुआ है वो 900 है। मतलब जनरल आपके पास, EWS और आपके पास OBC का 900, गर्ल्स कोई भी कैटेगरी का हो, झारखंड का होना चाहिए, और सिंपल सा है SC ST के जो है उनको लगेगा 450। अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है जो अदर स्टेट का है तो उनको फिर कितना लगेगा, 900, ठीक है। ये हो गया आपके पास फ़ी का। आगे है आपका एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली आपका जो साइट में है वो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। कैसे एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, OMR में होगा, 4 ऑप्शन होगा, 4 में एक आपको टिक करना है। टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर कोई गलत करते हैं तो 0.25 मतलब 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 150 क्वेश्चन होने वाला है। टाइम कितना होगा, 230 मिनट का क्या होता है
टाइमिंग होता है। ठीक है, 2.5 घंटा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम होता है। हर एक क्वेश्चन पे आपके पास 1 मिनट। अब क्या क्या सिलेबस होगा, तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है, 3 ही चीज़ होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटेक्निक की तरह। लेकिन बस यहाँ आगे क्या चल जाए मतलब जुड़ा हुआ है, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग मैथ। जो आप फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़े हो उसको देख लेना है, उसका सिलेबस, लाइट, यूनिट, आपका इलेक्ट्रिसिटी। और अभी सेकंड सेमेस्टर में बेसिकली जो बच्चे हैं NEP के थ्रू उन लोग FEEE भी पढ़े होंगे, तो वो सारा चीज़ क्या है फिजिक्स के अंदर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। दूसरा है फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हो तो केमिस्ट्री का लिखा हुआ है डायरेक्ट डिप्लोमा जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हो, या फिर हम लोग इससे पहले जो होता था एग्ज़ाम वो क्या होता था 11th 12th के जो भी सिलेबस था उसको फॉलो करता था। लेकिन अब क्या है बेसिकली 11th 12th तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो अब डिप्लोमा किए हैं तो वो लोग के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो भी है मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स वैट्रिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्या कर दिया गया सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया है मैथ को। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 3 ही चीज़ आपको देखना है। अब ये बोलोगे कि सर कैसे आगे हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन सब्जेक्ट से फिजिक्स में कहाँ से आता है, कौन चैप्टर से आता है, इसका आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल पे क्या करें, बने रहें और अपने जितने भी फ्रेंड हैं अपना डिप्लोमा वाले जो अभी ट्रेनिंग कर रहे होंगे 6 सेमेस्टर, उनको इस चैनल के बारे में बता दीजिए कि आपको यहाँ पे डिप्लोमा टू डिग्री D2D के बारे में तैयारी करवाया जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि आपको पता करना है कि क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। सिंपल सा अभी क्या पता चल गया आपको, सिंपल सा पता चल गया कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आएगा 50 क्वेश्चन। अब ये जो 50 क्वेश्चन है ये कहाँ से क्या क्या आएगा, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PYQ बनाना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया है, कौन टॉपिक से आया है, कौन सब्जेक्ट का कहाँ से आया है, आपका कौन चैप्टर से आया है, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाएंगे उनका तो मान के चलिए आपका 50 क्वेश्चन में तो 30 क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही आपको मिल जाता है, उसी से रिलेटेड उसी कॉन्सेप्ट पे आपका आ जाता है। तो इसके लिए नहीं डरना है कि क्या क्वेश्चन आएगा, ये जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर बनाओगे आपको आइडिया आ जाएगा। तो इसी तरह आपके पास केमिस्ट्री भी हो गया, केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, PYQ। सबसे पहला काम है हम लोग PYQ देखेंगे। PYQ देखने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि किस किस चैप्टर को क्या करना है, फोकस करना है, किन किन चैप्टरों से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। फिर मैथ का भी क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का कि कैसे पैटर्न है, 2025 में क्या आया, 2024 में क्या आया क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे तो हमको पता चलेगा किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे बने रहें तो आपको क्या मिलेगा, पूरा PYQ का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा पहला बात, जिससे आपका क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को हर एक सब्जेक्ट का बांटेंगे और हम लोग उसी चैप्टर को लास्ट टाइम में रिवाइज करके जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें, आप लोग का जितना लाइक शेयर कमेंट आएगा उसी हिसाब से आपका जो है प्रीवियस ईयर का सीरीज आगे बढ़ते रहेगा। ये पूरा आपके रिस्पांस के ऊपर है, ये चैनल आप लोग का है, तो आप लोग ही इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और ताकि आपका जो यूट्यूब में है वो पूरा आपका डिप्लोमा टू डिग्री D2D का जो भी कोर्स है, जो भी एग्ज़ाम पे आने वाला इम्पोर्टेंट, वो हम लोग मिल के क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम को हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो हायर एजुकेशन हो वो अच्छे से आपका अच्छे कॉलेज में हो। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर अच्छा कॉलेज में जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। सिंपल सा बात है, आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई अगर हम डिप्लोमा टू डिग्री निकालते हैं, ठीक है, D2D निकालेंगे तो आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहला आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा अगर आपका रैंक 40 तक में आता है। ठीक है, मान के चलिए रैंक भी है आपके ऊपर, हर एक ब्रांच का अलग अलग। और एक चीज़ है कि डिप्लोमा के बाद आप क्या कर सकते हो, अगर D2D एग्ज़ाम दिया तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका ब्रांच सिविल है या इलेक्ट्रिकल है तो आगे आप क्या कर सकते हो, सिविल इलेक्ट्रिकल ही लोगे बीटेक में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो डिप्लोमा में जो पढ़े हो उसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि दोनों सब्जेक्ट सेम रहे। बीटेक में आजकल बच्चे क्या करते हैं, आजकल ऑप्शन आ गया है बच्चों को कि डिप्लोमा का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से लोग चेंज करवा लेते हैं। ठीक है,
तो उनके पास दो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको डील करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन आप जो डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट लिए होंगे, जो सब्जेक्ट से आपने डिप्लोमा किया होगा, जो ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया होगा, उसी ब्रांच से आप बीटेक करें ताकि आपको आसानी हो, आपको आइडिया हो जाए क्या क्या पढ़े हो। तो सबसे पहला डिप्लोमा से डिग्री में जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज का नाम क्या है? BIT सिंधरी, सबसे टॉप में, ठीक है। झारखंड का इकलौता जो सबसे पुराना बीटेक के लिए जो फेमस है वो कौन है? BIT सिंधरी, धनबाद, ठीक है। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले जो एग्ज़ाम देता है वो आपका D2D का एग्ज़ाम देता है, क्योंकि आप BIT सिंधरी में जाओगे, झारखंड का सबसे गवर्नमेंट कॉलेज जो सबसे अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बीटेक के लिए। तो वहाँ जाना आपका सपना होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दोगे, फोकस करोगे, ठीक है। अब है क्या, यहाँ पे हर एक ब्रांच में तो ज़्यादा सीट है नहीं, 20 सीट, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, पहला बात। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है तो फ़ी भी क्या है आपका? नॉमिनल है। आपका सिंपल सा फ़ी 21,000 पर ईयर, समझ रहे हैं। जहाँ पे आपका जो प्राइवेट या PPP मोड का जो भी कॉलेज है वहाँ भी आपका फ्री सीट मिलता है, तो उनका भी 21,000 समथिंग जनरल का है, उससे कम आपका SC ST का 15-14,000 में हो जाता है। गर्ल्स का भी 12-14,000 में। ये पर ईयर का हम बता रहे हैं। लेकिन अगर जो बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं देते हैं और जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, उनका 35,000 मिनिमम आपका क्या है? प्राइवेट कॉलेज का फ़ी है पर सेमेस्टर। ये सेमेस्टर का बात बोल रहे हैं, और ये क्या है? ईयर का। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो समझ जाइए आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा और आपका पैसा भी बहुत कम लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ किसी कॉलेज में 35 है, 30 है, मान के चलते हैं 30, तो टोटल जो आपका ईयर हो जाएगा यहाँ 60,000, और यहाँ आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास सिंपल सा बात है कि आपके पास 21,000 पर ईयर, और यहाँ 60 से 70 के अराउंड हर एक कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है वो इतना आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? D2D का अच्छे से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ब्रांच में मैक्सिमम जो सीट है वो 20 सीट है। तो मान के चलिए आपको अगर अंडर 100 रैंक लाते हैं, अंडर 100 जनरल कैटेगरी, ये सारी चीज़ में, तभी आपका BIT सिंधरी में होगा। इतना टफ कंपटीशन होता है आजकल। मतलब दो तीन गवर्नमेंट कॉलेज भी है, जैसे आपका अभी BIT सिंधरी हो गया, दूसरा आपका पलामू भी हो गया, पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी क्या है? गवर्नमेंट। तो उनका भी फ़ी और BIT सिंधरी का फ़ी सेम ही है। उसके बाद PPP मोड पे चलता है, जहाँ पे आपका क्या है? जैसे रामगढ़ कॉलेज हो गया, दुमका कॉलेज हो गया, चाईबासा कॉलेज हो गया, ये क्या है? PPP कॉलेज है। तो इसमें भी जो फ्री सीट में होता है उसका फ़ी भी क्या होता है? 21,000 एक नॉमिनल फ़ी होता है पर ईयर का। तो अगर आपका रैंक मतलब 200 के अंदर आता है तो आपको जो मनचाहा कॉलेज है उस कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा तैयारी करना पड़ेगा। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को कॉलेज के बारे में भी और डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर में भी आपको वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी वीडियो को ज़्यादा ये नहीं करते हुए, बड़ा नहीं करते हुए, अगर आप लोग का लाइक शेयर और कमेंट अगर ज़्यादा आता है क्लास स्टार्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर का, तो क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। डेली शाम को आपको एक सब्जेक्ट का आपका प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन और उसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेगा, ठीक है। तो आई होप हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इस चैनल को अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए फिर सभी को एक बार फिर से बाय।